नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा आज का विषय है विद्युत परिपथ एवं संकेत। किस तरीके से परिपथ तैयार किए जाते हैं और किन किन संकेतों का हम उपयोग करते हैं आरेख में, वह हम इस आज के जो है टॉपिक, आज का जो सत्र है इसमें हम जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जिसे हम I बराबर Q/T से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर I धारा है, Q आवेश और T समय है। I को SI मात्रक में एम्पियर के द्वारा, Q को कूलाम और T को समय के रूप में जानते हैं। धारा को हम एक विशेष उपकरण जिसे आमीटर कहते हैं के द्वारा मापते हैं। आवेश का SI मात्रक का आपको बताया कूलाम होता है और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में। साथ ही एक एम्पियर को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वो हम समझते हैं। जैसे आपने अभी देखा I बराबर Q/T। अगर हमें एक एम्पियर धारा को समझना है तो हम उसे इस प्रकार से कहेंगे कि अगर किसी परिपथ से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो जो परिपथ है उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। विद्यार्थियों, किसी भी परिपथ में आवेश या धारा को प्रवाहित होने के लिए एक दाब की आवश्यकता होती है और उस दाब को हम विभव के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा जल दाब के कारण ही ऊंचाई से नीची जगह की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब तक प्रवाहित नहीं हो सकते हैं जब तक कि वहाँ पर दाब के रूप में विभव उपलब्ध नहीं होता है। और विभव के लिए हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। यानी अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव में कोई अंतर नहीं होगा तो हम इस विभव को उपयोग नहीं कर सकते हैं। विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर है, जबकि 1 कूलाम आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने पर हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है, जिसे हम सूत्र रूप में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम कहते हैं। वोल्टेज यानी कि विभवांतर को नापने के लिए हमें जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं और वोल्टमीटर का उपयोग परिपथ में आवश्यकतानुसार किया जाता है। यह सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। जो भी यहाँ पर वोल्टेज का स्रोत होगा उसके साथ में वोल्टमीटर का धन सिरा धन के साथ स्रोत के साथ और स्रोत के ऋण सिरे के साथ में वोल्टमीटर का ऋण सिरा लगाया जाता है। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आप एक आरेख देख पा रहे हैं जो कुछ लाइनों के द्वारा, तीरों के द्वारा, धन ऋण और कुछ उपकरणों के रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तीर जो है वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और जिन उपकरणों के साथ में धन एवं ऋण का उपयोग किया गया है वो ध्रुवीय होते हैं, यानी इनमें पोलरिटी होती है। इनका फिक्स सिरे होते हैं जिनके एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। तो ये जो चित्र है, अब हम इस चित्र को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि
किसी स्रोत से, जैसे हम बैटरी कहते हैं, कि एक सिरे से आवेश को दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता होती है उसे हम परिपथ कहते हैं। और परिपथ में कुछ उपकरण हो सकते हैं, जैसे प्रतिरोध और वोल्टमीटर, आमीटर, और यहाँ प्रतिरोध के अलावा कुछ लोड भी हो सकता है। लोड से जैसे आप देख पाते हैं कि अपने घरों में सभी लोग आप मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोबाइल को चलाने के लिए एक स्रोत की ज़रूरत होती है जिसे हम चार्जर और बैटरी के रूप में जानते हैं। तो चार्जर और बैटरी से जो ऊर्जा होती है वह आपके मोबाइल तक पहुंचती है। उस मोबाइल को आप लोड कह सकते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ उपकरणों के चिन्हों को देख पा रहे हैं जिन्हें सारणीबद्ध किया गया है। इसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि एक बैटरी को प्रदर्शित किया गया है। बैटरी में एक धन सिरा और एक ऋण सिरा होता है जो इसकी पोलैरिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप 1 और 2 नंबर पे देख पा रहे हैं कि एक जैसे मिलते जुलते हुए ही को 2 संकेत हैं। जो पहला है वह सेल को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा बैटरी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब हम एक से अधिक सेल का उपयोग कर रहे हैं तो वो एक बैटरी का रूप ले ले रहा है। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर आप देख पा रहे हैं ये जो संकेत हैं ये कुंजी के संकेत हैं जिसे हम स्विच भी बोलते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर का संकेत जो है वह खुली हुई कुंजी को प्रदर्शित कर रहा है जिस अवस्था में परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगला जो है वह बंद कुंजी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी आपका परिपथ जो है धारा प्रवाह के लिए उस समय तैयार रहता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जंक्शन को दिखाया हुआ है और इसके बाद में एक क्रॉस वायर, जैसे 2 रोड हैं, 2 रोड आपस में क्रॉस करती हैं तो एक ओवर ब्रिज के थ्रू निकल जाती है और एक नीचे से रोड निकलती है। इसी तरीके से ये क्रॉसिंग कहलाती है विद्युत परिपथ में। इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक बल्ब के लिए या एक ग्लो साइन इंडिकेटर के रूप में यहाँ एक संकेत प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद में एक प्रतिरोध का संकेत और उसी के ठीक बाद आप देख पा रहे हैं 2 संकेत और हैं जिन्हें हम प्रतिरोध ही कहते हैं, लेकिन ये प्रतिरोध का एक सुधरा हुआ रूप है। इस प्रतिरोध को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसे परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में आप देख पा रहे हैं आमीटर तथा वोल्टमीटर हैं। ये आमीटर ए के द्वारा और वोल्टमीटर बी के द्वारा प्रदर्शित है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि धन और ऋण चिन्ह इनके साथ में प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये डीसी धारा के साथ में प्रयोग किए जाने वाले आमीटर तथा वोल्टमीटर हैं। इन्हीं के जैसे जो एसी धारा के रूप में उसमें प्रयोग किए जाते परिपथों में, एसी परिपथों में, तो वहाँ पर ये धन और ऋण चिन्ह वाले उपकरण नहीं होते हैं, उनकी सामर्थ्य थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ आप अपने तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हमने जाना कि परिपथ क्या कहलाता है, परिपथ की क्या आवश्यकता होती है और किस तरीके से एक परिपथ कार्य करता है, किन किन उपकरणों को हम उपयोग करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि 1 एम्पीयर धारा क्या कहलाती है, 1 कूलाम आवेश क्या कहलाता है, और साथ में ही परिपथ को परिभाषित किया कि परिपथ क्या कहलाता है। परिपथ उसी तरीके से है जिस प्रकार के लिए हमें पहुंचने के लिए मार्ग होता है। साथ ही हमने कुछ संकेतों को देखा और उन संकेतों के अलावा कुछ और संकेत होते हैं जो आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे। और आपने साथ ही जाना कि
वोल्टमीटर और आमीटर क्या कहलाते हैं और क्यों इनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के ये आमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, इसको विस्तृत हम किसी अगले सत्र में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो आज के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद और आपसे मिलेंगे अगली बार किसी नए विषय के साथ में। धन्यवाद।